नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल रीड एंड टीच एजुकेशनल पर स्वागत है। मैं हूं आशीष प्रजापति। आप सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ आज हम हाई स्कूल का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मीन्स समझिएगा। आप सभी लोग चैप्टर का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन उसका मीन्स नहीं जानते कि इसका नाम क्यों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ही रखा गया, कि और अन्य क्यों नहीं रखा गया है। ये रैखिक समीकरण मीन्स क्या होगा? रैखिक समीकरण मीन्स जो एक रेखा को प्रदर्शित करता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक ये बनाएंगे कार्तीय तल, इसमें चार चतुर्थांश होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चार चतुर्थांश होते हैं। इस पर यक्स को प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर वाई को। यहाँ पे वाई डैश होता है, यहाँ पे एक्स डैश होता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं किसी रेखा, ये आप लोग जानते होंगे एक रेखा है, अगर यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, और इस प्रकार से यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3। इसी प्रकार से दोनों तरफ अनंत तक हमारा जाता है। क्या? अनंत तक जाता है। ये अगर हम यहाँ पे यक्स कर देंगे, यहाँ पे यक्स डैश, क्या? यक्स डैश, यही ऐसे उठाकर यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारा मूल बिंदु होगा। 0, 0, इसे मूल बिंदु कहते हैं। इस तरफ जो है 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। इस प्रकार से ऐसे अनंत तक प्लस में, धनात्मक में जाएगा। और यहाँ पे इसी प्रकार से -1, -2, -3, -4, इस तरह से ऐसे अनंत तक जाएगा। और जब हम इसी को इस तरह से खड़ा कर दें, क्या? इसी की रेखा को इस तरफ खड़ा कर देंगे तो हमारा 1 जो है ऊपर जा रहे हैं तो हमारा धनात्मक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे धनात्मक होगा 1, 2, 3। और जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा ऋणात्मक होता है 1, -2, -3। ये हुआ, ये हमारे पास में ये है ना। अब हम एक कोई समीकरण लेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें x बराबर 0 की, क्या? x बराबर 0, x बराबर 0 का समीकरण कौन सा है? ये है x बराबर 0 समीकरण। ये वाला x बराबर 0 है, x का मान 0 है, y का भी मान 0 है। केवल हम बात कर रहे हैं x बराबर 0 की। x बराबर 0 की ये भी एक रेखा को प्रदर्शित करता है। क्या? ये रैखिक समीकरण है। क्या? रैखिक समीकरण है। अगर हम y बराबर 0 की बात करेंगे, y बराबर 0 की बात करेंगे तो ये हमारा y बराबर, ये वाली रेखा जो है y बराबर 0 को प्रदर्शित करेगा। ये भी हो गया रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ये हमारा x बराबर 0, y बराबर 0 रैखिक समीकरण है। लेकिन इसके पहले क्या बोला है? दो चर। ये हमारा x जो है चर है, चर मीन्स अक्षर। ये हमारा चर है, ये हमारा चर है। चर मीन्स क्या होता है? अक्षर होता है। ये एक अक्षर है, ये भी अक्षर, ये भी एक अक्षर है, ये एक चर है। यहाँ पे क्या बोला है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब दो चर जिसमें ये एक ही हो जाए, एक ही हो जाए, ये एक और एक ये, इस दोनों को मिलाकर करेंगे तो हमारा दो चर वाले होंगे। या फिर आप ए बी ले सकते हैं, सी डी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर कितना होना चाहिए? दो चर होना चाहिए। दो चर आप ए से लेकर, ए से लेकर जेड तक में, इसके बीच या फिर ए से लेकर जेड तक आप दो कुछ भी ले सकते हैं, जिनका गुणनफल हो, भाग हो, प्लस हो, माइनस हो। आप जोड़े, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, वो एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। उसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं x प्लस का y इज इक्व टू, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 3। ये हमारा एक, इससे हम अगर बिंदु कैसे निकाला जाएगा? यहाँ से x बराबर, अगर हम जब 0 रखेंगे, इसमें x बराबर 0 रखने पर, जब यहाँ पे 0 कर देंगे, ये हमारा ये 0 हो जाएगा, y इज इक्व टू 3 आ जाए। क्या? y बराबर 3 आ गया। हमारा बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु 0, 3 होगा। और जब y बराबर 0 करेंगे, क्या? y बराबर 0 करेंगे
तो हमारा x बराबर 3 आएगा। तो हमारा बिंदु क्या आ गया, हमारा बिंदु 3,0 आ गया। ये हमेशा ये x वाला होगा और लास्ट में y वाला, पहले x होगा फिर y होगा, सिंबल प्लस है माइनस है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, बस पहले x वाला रहेगा फिर y वाला। अगर यहाँ पे -3 होता तो क्या हम इसको पहले कर देते, -3,0 नहीं करते, या फिर यहाँ पे अगर माइनस होता तो इसे 0,-3 नहीं करते। x का मान धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, उसे हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर बिंदु प्रदर्शित करने के लिए। अब इसका जो है हम ग्राफ इस पर बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, तो हमने 2 बिंदु निकाल लिया, 0,3, 3,0। अब इस ग्राफ पर हम इसे प्रदर्शित करेंगे। 0,3, x का मान कितना है, ये हमारा x होता है और ये y होता है। 0,3, x का मान यहाँ पे 0 है, y का मान कितना है 3 है, तो 1 2 3, ये हमारा 0,3 हो गया, 0,3। और ये 3,0 है, मतलब x का मान 3 है, y का मान 0 है, तो यहाँ पे y का मान 0 यहाँ पे होगा। 1 2 3, ये हमारा 3,0 हो गया, 3,0। अब हम इस दोनों को मिलाएंगे, इस दोनों बिंदु को, तो हमारा एक रेखा तैयार होगा। क्या रेखा, एक रेखा पर कितने बिंदु मिलते हैं, एक रेखा पर अनंत बिंदु मिलते हैं। यहाँ पर मैं जो 0 रखा हूँ, आप सभी लोग 1 2 3 4 जो आपकी इच्छा हो वही रख सकते हैं, बस हाँ आप आसानी से ग्राफ में दर्शा लें, बस आप जो मन कहे वो लें। ये हुआ हमारा x प्लस 3 का x प्लस वाई इज इक्व टू 3। ये हमारा इस समीकरण का ग्राफ है, इस समीकरण का ग्राफ है। ये हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ है। क्या, 2 चर वाली रैखिक समीकरण। अब ये हमारा लास्ट में क्या लिखा है, युग्म, युग्म मीन्स जोड़ा होता है। जैसे एक ये लिए हैं, एक अन्य समीकरण ले लें, एक अन्य समीकरण ले लें, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्व टू अगर 1 लेंगे तो एक अन्य समीकरण, मतलब एक ये युग्म मीन्स जोड़ा होता है। ऐसे आपको क्वेश्चन में दे देगा x प्लस वाई और x माइनस वाई का हल ज्ञात कीजिए, ये दोनों समीकरण साथ में देगा, इसीलिए इसमें युग्म, अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण में युग्म को अब हम परिभाषित कर सकते हैं इस दोनों समीकरण की सहायता से। हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक समीकरण 2 समीकरण, क्या समीकरण 1 है समीकरण 2 है। हम यह कह सकते हैं कि वह 2 समीकरण, क्या एक समीकरण 2 समीकरण, वह 2 समीकरण जिसमें प्रत्येक चर की घात 1 हो, जिसमें प्रत्येक चर की घात 1 हो, प्रत्येक चर की घात 1 हो, उसका गुणनफल x y हो, भागफल x बटे y हो, या फिर घटाव हो x माइनस का y हो, या फिर x प्लस y हो, तो वहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। इतना आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से, आई होप। अब हम चलते हैं, इसकी सहायता से जो है अब इसको इस ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, इस ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। जिस तरह से इसमें 2 बिंदु निकाले हैं उसी प्रकार से इसमें भी 2 बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 हम ले लेंगे। क्या, x बराबर जब 0 लेंगे ये हमारा 0 हो जाएगा, तो माइनस का y इज इक्व टू 1 होगा। तो यह प्रदर्शित कर रहा है y इज इक्व टू माइनस का 1, ये हमारा y का मान आ गया। जब हम y बराबर 0 करेंगे, y बराबर 0 करेंगे तो ये वाला अब की बार मेरा 0 हो जाएगा, फिर x इज इक्व टू 1 आ जाएगा। तो हम यह प्रदर्शित कर रहा है कि या x बराबर 1 प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा इससे बिंदु क्या आ गया, बिंदु क्या आया हमारा 0, -1, पहले x वाला होगा फिर माइनस वाला y क्या, और इससे बिंदु क्या आया, बिंदु हमारा आ गया 1, 0। अब इस बिंदु को इस पर प्रदर्शित करेंगे तो ये भी एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। क्या, एक रेखा को ये भी निरूपित करेगा। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के पेपर में पूछ सकता है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं।
तो वहां पे अनंत होगा या फिर अपरिभाषित होगा। तो ये दोनों सही है, 1 2 3 4 5 6 ये नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि एक रेखा को निरूपित करने के लिए, क्या एक रेखा को निरूपित करने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, 2, कम से कम कितनी बिंदु की आवश्यकता होती है, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा 2। लेकिन जब अनंत मतलब एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तब आप लोगों का वहां पे ऑप्शन रहेगा अनंत। ये 2 क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा आप, वरना गलत कर देंगे। तो इस रेखा को, चलिए इस रेखा को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। बिंदु 0, -1, x से पहला x दूसरा y, ये हमारा x और y, x 0, -1, यहाँ पे 0 है, -1, y का मान यहाँ पे -1 है, ये हमारा 0, -1 हो गया। और 1, 0, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, तो ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1, 0। जब इस रेखा को मिलाएंगे ना, तो ये भी एक देखिएगा, एक सीधी रेखा एक रेखा को प्रदर्शित करेगा, x माइनस का y इज इक्व टू 1। ये हमारा एक समीकरण, ये एक समीकरण 2। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये रेखा कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, यही इस दोनों रेखा का हल है, जो यही प्रदर्शित नहीं कर रही है इस बिंदु पर, यही इस दोनों रेखा का हल है। इस समीकरण को हल करने के लिए हमारी किताब में 2 तरीके दिए गए हैं, 2 तरीके दिए गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं 2 विधि दी गई हैं, जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे विलोपन विधि क्या होता है, वो किस तरह से इस समीकरण को हल किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से जानेंगे कि किस तरह से 2 समीकरण को हल किया जाता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।